नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी, कानून और संविधान से जुड़ी खबरें बताता हूं। आज बात ज्ञानवापी मस्जिद की। मस्जिद और मंदिर मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन चूंकि मामला अदालत से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके बारे में बताना मेरी जिम्मेवारी है। कल भी वहां सर्वे हुआ था, आज भी सर्वे होना है, इसलिए सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मसला क्या है। लोगों के मन में सवाल है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है, फिर भी काशी और मथुरा को लेकर विवाद क्यों हो रहा है। इसलिए हम इस वीडियो में आपको सिलसिलेवार बताएंगे कि विवाद क्या है और क्यों नहीं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट इस विवाद को रोकने में कामयाब हो पा रहा है। दरअसल प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया था, जिसमें प्रावधान किया गया था कि 15 अगस्त 1947 को देश में मंदिर या मस्जिद जो भी था उसके धार्मिक चरित्र में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब अयोध्या मामले का फैसला दिया, उसमें भी कोर्ट ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की ज़रूरत बताई थी और कोर्ट ने ये कहा था कि ये कानून देश के सामाजिक सौहार्द के लिए, सामाजिक ताने बाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा था कि काशी और मथुरा में यथास्थिति बहाल रहेगी। फिर भी मथुरा और काशी दोनों जगह भूमि स्वामित्व को लेकर, पूजा पाठ को लेकर दोनों जगह अदालतों में मामले लंबित हैं। मथुरा कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित कर रखा है और बनारस कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी का सर्वे हो रहा है। कल कुछ हल्ला हंगामा हुआ था, आज भी वहाँ सर्वे होना है। अब हम आते हैं इस मसले पर कि आखिर जब कानून ये कहता है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 की स्थिति बहाल रहेगी, फिर ज्ञानवापी के मामले में अदालत किसी याचिका को एंटरटेन क्यों कर रहा है, उस पर कोई आदेश क्यों पारित कर रहा है। तो दरअसल उस कानून में ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति होगी वो बहाल रहेगी। तो 15 अगस्त 1947 को वहाँ की स्थिति क्या थी, ये जांच का विषय वस्तु हो सकता है। और इसीलिए एक याचिका ज्ञानवापी को लेकर 1991 में दायर हुई थी, जो अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है, जिसमें ये देखना है हाई कोर्ट को कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ज्ञानवापी मामला बाढ़ है, यानी उस पर सुनवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है। इस बीच अगस्त में एक याचिका लगाई गई और उसमें मांग किया गया, 5 महिलाओं ने याचिका लगाई थी और उसमें मांग किया गया कि ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा करने की, नियमित पूजा करने की इजाज़त दी जाए और साथ ही वहाँ पर और हिंदू मूर्तियों का विग्रह है, उसकी भी पूजा करने की इजाज़त दी जाए। और इसीलिए बनारस की कोर्ट ने वहाँ सर्वे करने का आदेश दिया है और उसके बाद ये सारा विवाद हो रहा है। अब मैं अयोध्या मामले और काशी मामले में कुछ समानता बताने की कोशिश करता हूँ। अयोध्या मामले में जो पहली याचिका आई थी 1950 में, उसमें रामलला कि उस चबूतरे पर पूजा करने का अधिकार मांगा गया था और उसके करीब 30 साल बाद 1989 में भूमि स्वामित्व के लिए केस दायर हुआ। यहाँ पर मामला अलग है। 1991 में भूमि स्वामित्व के लिए मुकदमा दर्ज हुआ था और 2021 में पूजा पाठ के अधिकार का मुकदमा दर्ज हुआ है। लोग पूछेंगे, लोग समझने की कोशिश करेंगे, आपके मन में भी ये ख्याल आएगा कि क्या यह मामला भी अयोध्या मामले की तरफ जा रहा है क्या? तो मैं कहूँगा फिलहाल नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया था कि काशी और मथुरा में यथास्थिति बहाल रहेगी। तो ये मामला जब ऊपरी अदालतों में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला आ गया तो सुप्रीम कोर्ट को अयोध्या मामले के फैसले को देखना होगा। अब एक बात और इसमें समझने की ज़रूरत है कि अगर चूँकि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें ये बात कही थी कि काशी और मथुरा को लेकर यथास्थिति बहाल रहेगी, अगर उसी आदेश में कोर्ट ने ये कह दिया होता कि काशी और मथुरा को लेकर किसी भी अदालत में कोई भी याचिका जाएगी तो वो कोई अदालत उस पर का संज्ञान नहीं लेगी, उस पर सुनवाई नहीं करेगी, उस पर आदेश नहीं पारित करेगी, तो उसी समय इस पूरे मामले का विराम लग जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया नहीं है। इसलिए निचली अदालतों में जब इस तरह की याचिका जाती हैं तो अपने अपने हिसाब से जज और मजिस्ट्रेट उस मामले में आदेश देने को स्वतंत्र है। अब एक बात और कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, अयोध्या मामले के फैसले के तत्काल बाद प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई थी।
यह कहा गया कि इस एक्ट के चलते हिंदुओं को उनके प्राचीन मंदिरों से जिन्हें तोड़ दिया गया या जिन्हें मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया, उससे वंचित किया जाता है। इसलिए ये एक्ट है वो गैर कानूनी है, इसलिए इसकी समीक्षा होनी चाहिए। ये कोई पहला मामला नहीं है, कई बार ऐसे मामले आए हैं जहां पर किसी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट उस कानून की समीक्षा करने के बाद उसे रद्द भी किया है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। एक ज्ञान की बात और कि संविधान में एक अनुसूची है, अनुसूची 9, जिसमें संसद से कोई कानून बनाकर उस अनुसूची में डाल दिया जाता था पहले, तो उसे न्यायिक समीक्षा के दायरे से वो बाहर हो जाता है, यानी कि कोई कानून सुप्रीम कोर्ट उस कानून की समीक्षा नहीं कर पाता था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस अनुसूची 9 में के लेकर एक फैसला दिया कि अगर वहाँ पर कोई कानून जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर और फंडामेंटल राइट का वायलेटिव हो, उसके खिलाफ हो, तो उस कानून की भी समीक्षा कर सकता है। तो मतलब ये कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की समीक्षा हो सकती है, उसको लेकर कोई कानूनी अड़चन नहीं है। वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। जब सुप्रीम कोर्ट के पास समय होगा तो इस पर सुनवाई करेगा। भूमि स्वामित्व को लेकर, ज्ञानवापी के भूमि स्वामित्व को लेकर मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। जब उसके पास समय होगा, हाई कोर्ट के पास समय होगा, तो हाई कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा। चूँकि उस मामले में भी, पुरानी याचिका के मामले में भी एएसआई को सर्वे का आदेश हुआ था, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया है और मामला वहां लंबित है। लेकिन इस बीच पूजा के अधिकार को लेकर घमासान जारी है, कानूनी घमासान जारी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सर्वे हो रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष के मन में ये भय समा गया है कि अब तो ज्ञानवापी गई, क्योंकि इतिहास का सबक कुछ ऐसा ही है। तो अभी ज़रूरत ये है कि लोगों को समझने और समझाने की कि ये बहुत ही प्रारंभिक प्रक्रिया है और एक बहुत ही सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है कि कुछ लोग अदालत में गए और उन्होंने कहा कि हमें वहाँ पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, और अदालत ने वहाँ पर सर्वे करने का आदेश दिया है। हालांकि इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और हाईकोर्ट ने कह दिया कि इस आदेश में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो संविधान और कानून मानने वाले हैं, उनको सियासत छोड़कर, पूर्वाग्रह छोड़कर कानून का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, आईपीसी से चलता है, सीआरपीसी से चलता है, कानून से चलता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे से नहीं चलता है। ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। बस इतना ही। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।